गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार, जनपद आदर्श से। आज सामाजिक विषय में NMMS परीक्षा के अंतर्गत सामाजिक विषय में हम विधानमंडल पर चर्चा करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा की वीडियो में आपको प्रेषित कर चुका हूँ। उम्मीद है आपने देखी होंगी, और नहीं देखी होंगी तो पहले उन वीडियोज़ को देखना, तभी इसमें समझ में आएगा कि ये क्या है। क्योंकि SST जो है एक दूसरे से रिलेट करती है। सिविक्स, इसको नागरिक शास्त्र बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? नागरिक शास्त्र का पार्ट है विधानमंडल। ठीक है, तो मैं कंपैरिजन करके चलूँगा संसद का और विधानमंडल का। ठीक है, यहाँ से हम दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आराम से समझ में आएगा। ठीक, ये जो सामने आप चित्र देख रहे हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा है। यहाँ पर विधायक बैठते हैं। कौन बैठते हैं? विधायक। संसद में बैठते हैं सांसद, और विधानसभा में बैठते हैं विधायक। ठीक है, संसद के कितने भाग होते थे? 3। कितने? 3। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, विधानमंडल के 3 भाग होते हैं। विधानसभा, इसको विप लिख दे रहा हूँ, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। राज्य का प्रमुख पूछा जाए तो राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। यहाँ तक क्लियर है? समझ गए? ठीक है, जिस तरह देश में एक संसद होती है, उसी तरह हर एक राज्य में एक विधानसभा होती है। कहीं कहीं राज्य में विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी पाई जाती है। विधान परिषद जो है बच्चों, पूरे राज्यों में नहीं है, ये केवल 6 राज्यों में है। कितने में? 6 राज्यों में। ठीक है, और विधानसभा भारत के प्रत्येक राज्य में, तो 28 राज्यों में अपनी अपनी विधानसभाएं हैं, वहाँ की राजधानी में। ठीक है, जिस देश की राजधानी होती है वहाँ उसकी विधानसभा पाई जाती है। ठीक है, जिस तरह राष्ट्रपति का पद जो है परोक्ष रूप से रहता है, ऐसे ही राज्यपाल जो है राज्य में एक तरह राजा की तरह रहता है। उसका कार्य ज़्यादा नहीं होता राज्यपाल का। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन राज्य में राज्यपाल के कार्य उतने नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या पूछ रहे हैं। देखो, विधानमंडल कहीं कहीं तो एक सदनीय है, एक सदनीय। आराम से पढ़ेंगे हम, आप लोग कंफ्यूज मत होना। और कहीं कहीं द्विसदनीय है। द्विसदनीय, सदन माने होता है घर, ठीक है, या कमरे या जगह। एक सदनीय विधानमंडल का मतलब है ऐसे राज्य जहां केवल विधानसभा पाई जाए। क्या पाई जाए? विधानसभा। यानी एक चीज पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? एक चीज। विधानसभा पाई जाए, उन्हें कहेंगे एक सदनीय विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल के अंतर्गत आती हैं तीनों चीजें। 3 शब्द एक से सुनाई देंगे तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। विधानसभा, विधान परिषद और विधानमंडल। विधानमंडल के अंदर आते हैं विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, परिषद उसी तरह से जैसे राज्यसभा है। राज्यसभा का चुनाव जो है डायरेक्ट नहीं होता, यहाँ के सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को। इसी तरह विधानसभा में चर्चित व्यक्तियों को विधानसभा के, वो विधान परिषद के सदस्य बना दिए जाते हैं। ठीक है, जैसा राज्यसभा का यहाँ रोल है, उसी तरह यहाँ विधान परिषद का रोल है। मुख्य रूप से मैंने कल तुम्हें बताया था परसों वाली वीडियो में, अगर राष्ट्रपति चुना जाता है तो कौन कौन लोग भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। विधानसभा, ठीक है, यानी प्रत्येक राज्य का चुने हुए विधायक जो होते हैं वो, ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसमें जो राज्यसभा की सीट होती है 245, उसमें से 233 लोग ही वोट डालेंगे राष्ट्रपति के लिए। क्यों? क्योंकि 12 लोगों को तो राष्ट्रपति खुद नॉमिनेट करता है, तो उनको हटा दिया जाता है। तो हम वापस आते हैं विधानमंडल पर। तो विधानमंडल कहीं कहीं एक सदनीय है, कहीं कहीं द्विसदनीय है। एक सदनीय का मतलब जिन राज्यों में विधानसभा ही पाई जाए केवल, तो वो कहलाएंगे एक सदनीय राज्य। और जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाए जाए, वो द्विसदनीय। अब जिन 6 राज्यों में विधान परिषद है, वो कौन कौन से, उन्हें लिख लीजिए आप। देखो, पहला उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, कर्नाटक। इन 6 राज्यों में अगर ये पूछा जाए कि विधानमंडल कैसा है तो क्या बताएंगे? द्विसदनीय। कैसा? द्विसदनीय। यानी विधानसभा भी पाई जा रही है और विधान परिषद भी पाया जा रहा है। बाकी के 23 राज्य जो हैं या 25 राज्य जो है वो एक सदनीय है। कैसे है? केवल इतना क्लियर है? संसद के 3 भाग, विधानमंडल के 3 भाग। संसद पाया जाता है केंद्र में, कहाँ पे? केंद्र में। और विधानमंडल कहाँ पाया जाता है? राज्यों में। कहाँ पे? राज्यों में। ठीक है, प्रत्येक राज्य में अलग अलग विधानसभाएं होती हैं। इतना समझ गए? आगे चलें अब। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल होगा? तो यहाँ लिख लीजिए, अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि एक विधानमंडल होगा राज्य में। लिखते जाओ। अनुच्छेद 168 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा। लिखो ना सिद्धार्थ। चलिए आगे देखें। अब देखिए, हम चर्चा करते हैं विधानमंडल पे डायरेक्ट। अब संसद को अलग हटा देते हैं हम, ठीक है? विधानमंडल में 2 ही चीज महत्वपूर्ण है। विधानसभा और दूसरा कौन सा है? विधान परिषद। इसका तीसरा भाग कौन सा था? राज्यपाल। राज्यपाल को हम अलग हटा देते हैं, उसे किसी दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे। अब हम तुलनात्मक पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। ठीक है, विधानसभा को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, विधानसभा में चुन के आते हैं उन्हें बोलते हैं एमएलए। क्या बोलते हैं? और विधान परिषद में जो चुन के आते हैं उन्हें बोलते हैं एमएलसी। अब यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है, संसद में जो चुन के आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सांसद को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एमपी। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट या संसद। ठीक है, संसद में चुन के जाते हैं एमपी। ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। एमपी किसे चुनते हैं? प्रधानमंत्री को। किसे चुनते हैं? प्रधानमंत्री को। किसे? प्रधानमंत्री को। और एमएलए चुनते हैं मुख्यमंत्री को। किसको? मुख्यमंत्री को। किसे? मुख्यमंत्री को। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है और विधानसभा में होते हैं एमएलए। एमएलए का पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसलिए मैंने इसको लिखा है यहाँ पे। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ठीक है, इनको कहते थे सांसद। क्या बोलते थे? सांसद। ये होते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है जी, एमएलए का पूरा नाम है। इसको दूसरा नाम क्या है एमएलए का? विधायक। क्या है? सांसद का दूसरा नाम क्या है? एमपी। क्या है? एमपी। या एमपी का दूसरा नाम सांसद। और एमएलए का दूसरा नाम क्या है? विधायक कह देंगे। या तो एमएलए तुम या तो केवल एमएलए कहो या विधायक कहो, पूरा नाम मत लो क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब इसको कहते हैं विधान परिषद में जो बैठते हैं
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक ही है इसमें नाम। देखो दोनों शब्द शुरू की एक से ही है, लास्ट का शब्द काउंसिल है। क्लियर हो गए? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए और एमपी, वो एमएलसी। ठीक है, इसको एमएलसी बोलते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि एमएलसी कहाँ बैठते हैं, तो विधान परिषद में। कहाँ पे? एमएलए कहाँ बैठते हैं? दोनों किसका भाग है? कहाँ पाए जाते हैं? विधानमंडल। और संसद कहाँ पाई जाती है? केंद्र में। एक देश में एक ही संसद होगी। विधानसभाएं कितनी होंगी? एक देश में कितनी विधानसभाएं हो सकती हैं? जितने राज्य होंगे। हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, तो 28। ठीक है, अब मैंने बता दिया कौन कौन से राज्यों में विधान परिषद नहीं है। अब यहाँ देखिए, विधानसभा का जो सदस्य होता है, विधायक बनने की आयु कितनी होती है? मैंने कल बताया था। नहीं, 25 वर्ष। कितनी होती है? और विधान परिषद के लिए जो सदस्य बनते हैं उनकी आयु होती है 30 वर्ष। कितनी? उनकी आयु होती है 30 वर्ष। 2 बार वर्ष लिख गया। तो इसको हम बोलते हैं युवा सदन। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें युवा बैठते हैं, यानी 25 साल से ऊपर के, नीचे का नहीं आएगा। इसको बोलते हैं वरिष्ठ सदन। बड़ों का सदन बोल दो। चल, ठीक है। विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। विधानसभा सदस्य का अर्थ होता है विधायक। क्या होता है? विधायक का दूसरा नाम है एमएलए। क्या है? एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। एमएलसी बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी है? हम पढ़ा चुके हैं, बोलिए। याद नहीं किया तुमने, इसका मतलब। लोकसभा सदस्य के लिए कुछ नहीं याद किया। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। कुछ नहीं याद करते। देखिए, विधानसभा 28 राज्यों के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों में भी है। और कितनी कितनी है? इसमें आता है दिल्ली प्लस जम्मू कश्मीर प्लस पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी। ये यूटी है तीनों। क्या है? यूटी, यानी यूनियन टेरिटरी। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत में कुल विधानसभाएं कितनी हैं, कितनी होंगी बताओ? 3, 28, 31 हो गई। कितनी हो गई? 28 तो राज्यों की हो गई और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की हो गई। तो टोटल कितनी हुई? ठीक है, कितनी हुई? हाँ। अगर ये पूछा जाए कि भारत में विधान परिषद कितने हैं, कितने राज्यों में थे विधान परिषद? तो 6 ही विधान परिषद है, और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कितने हैं? 6। केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद है और कहीं नहीं है। क्लियर है? 6 राज्यों के नाम हमने लिखा दिए। क्या लिखाए थे? जिनमें 2 राज्य तो आपस में चिपक रहे हैं, यूपी और बिहार। देखो नक्शे से आराम समझ जाओगे। उत्तर प्रदेश चिपक रहे हैं। अब आ जाओ दक्षिण में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में से एक निकला तेलंगाना। तो आगे याद है कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन सब में क्या है? विधान परिषद। क्या है? विधान परिषद होने के साथ साथ विधानसभाएं भी हैं। ये मत सोचना केवल विधान परिषद ही है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारा उत्तर प्रदेश 1 सदनीय है या 2 सदनीय है? क्योंकि यहाँ विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ठीक है, समझ गए? यहाँ से विधान परिषद भी और विधानसभा भी, जिनमें दोनों पाई जाए, ऐसे 6 ही हैं केवल। कितने हैं? 6। चलिए आगे देखते हैं। देखो एक चीज समझ लो, संसद में उच्च सदन और निम्न सदन कौन सा था?
संसद में उच्च सदन होता था, संसद में उच्च सदन कौन सा था? बोलो। राज्यसभा। क्या था? राज्यसभा। और निम्न सदन? लोकसभा। ऐसे ही विधानमंडल में निम्न सदन होता है विधानसभा। क्या? विधानसभा। और उच्च सदन होता है विधान परिषद। ठीक है, कोई बच्चा कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? ये शब्द एक से सुन के दिमाग में घूमने लगते हैं कि क्या है विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तुलना करके चलोगे तो सब समझ में आ जाएगा। केंद्र में संसद, राज्यों में विधानमंडल, संसद के 2 भाग, राज्यसभा लोकसभा, विधानमंडल के 2 भाग, विधानसभा विधान परिषद। उनमें अगर 3 अंग जोड़ दी जाए तो राष्ट्रपति और राज्यपाल। अब हम राज्यों के बारे में पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 168 में कहा गया है एक विधानमंडल होगा। यही तो लिखा है मैंने। एक विधानमंडल होगा, अनुच्छेद 168 के अनुसार। 169 में विधान परिषद की स्थापना। एक 169 में क्या है? विधान परिषद की स्थापना। विधान परिषद कहाँ पाया जाता है? किसका भाग है? विधानमंडल। हाँ, विधानमंडल का दूसरा भाग है। ठीक है, अब लिखो। दोनों का कार्यकाल देखो। विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष। और विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। देखो बिल्कुल सेम राज्यसभा लोकसभा की तरह चल रहा है। राज्यसभा में 5 वर्ष था, लोकसभा में 6 वर्ष था, विधानसभा में 5 वर्ष और विधान परिषद में 6 वर्ष। अब इनकी वो देख लो योग्यताएं क्या क्या है। विधानसभा, विधान परिषद। देखिए, पहले तो भारतीय नागरिक हो। कैसा हो? भारतीय नागरिक। ये तो सबके लिए है। यहाँ भी भारतीय नागरिक हो। आयु कितनी हो? 25 वर्ष। और यहाँ आयु कितनी? 30 वर्ष। कार्यकाल कितना हो? 5 और यहाँ 6 वर्ष। और वो दिवालिया ना हो। कैसा ना हो? दिवालिया। यानी कर्जदार। दोनों में दिवालिया। बैंकरप्ट ना हो, बैंक का कर्जा ना हो उस पर। ठीक है, और का हो? लाभ का पद ना हो। एक और लिख लो उसमें। ये योग्यताएं हैं, कौन बन सकता है? लाभ का पद ना हो। लाभ का पद क्या होता है? हमने बताया था, सरकारी नौकरी पर ना हो। ठीक है, क्लियर है? ये योग्यताएं लगभग लोकसभा सदस्य की तरह राज्यसभा सदस्य की लगभग सेम ही है, बस उम्र का अंतर है। चलिए, ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हम, ना तुम कंफ्यूज हो जाओगे फिर। एक बार रिपीट करेंगे हम पूरा, ठीक? तब समझोगे तुम।
अगर हम विधानमंडल की बात कर रहे हैं तो हम किन की बात कर रहे हैं? 3 चीज़ों की। विधानसभा, वेरी गुड। हर राज्य में विधानमंडल होगा, विधानसभा होगी, कहा गया है ये 168 में। 169 में इसकी स्थापना, विधानमंडल की स्थापना। ठीक है, अब मैं थोड़ा समराइज कर दूं तुम्हें, कौन कहाँ बैठता है और कौन किसे चुनता है, ये समझ जाओगे तुम। अगर मैं पूछूं प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, बताइए प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? एमपी। कौन करता है? प्रधानमंत्री को चुनते हैं एमपी। एमपी को कौन चुनता है? जनता। कौन चुनता है? ठीक है, एमपी को कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद। क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री। प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री अलग अलग होते हैं। मुख्यमंत्री को चुनते हैं MLA। इनको बोलते हैं विधायक। क्या बोलते हैं? और इनको कौन चुनता है? जनता। ठीक है, तो चुनाव आयोग जो वोट पड़ते हैं अलग अलग राज्यों में, विधानसभा चुनाव, 2 तरह के चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव। देखिए, कभी भी ये नहीं कहा जा सकता विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं या राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव के द्वारा सिद्धार्थ कौन चुना जाएगा? बोलो। विधानसभा चुनाव के द्वारा MLC। तुम बताओ। MLA, जिनको विधायक कहेंगे। क्या कहेंगे? विधानसभा, देखो ऐसे शब्द आ रहा है विधा और विधा, विधानसभा यानी विधायक। ठीक है, लोकसभा चुनाव के द्वारा चुनाए जाते हैं सांसद। कौन चुने जाते हैं? जिस पार्टी के विधायक ज्यादा होंगे, जिस पार्टी के विधायक जीत के आएंगे ज्यादा, विधायक ज्यादा जीतेंगे, उनका होगा मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री। ठीक है, और जिस पार्टी के सांसद ज्यादा जीतेंगे, उनका जो लीडर होगा वो कहलाएगा प्रधानमंत्री। क्लियर हो गया? विधायक दल का नेता कहलाता है मुख्यमंत्री और सांसद दल का नेता कहलाता है प्रधानमंत्री। जो सांसद या जो प्रधानमंत्री या जो मुख्यमंत्री होता है वो पहले सांसद होता है, उसके बाद वो मंत्री बनता है। ठीक, जैसे मान लो हम यहाँ पर वोटिंग कराएं और लड़के जीते 30 सीटें और लड़की जीती 35 सीटें, तो लड़कियों पे बहुमत ज़्यादा है, यानी उन पे 5 सीटें ज़्यादा है। बहुमत समझते हो तुम क्या होता है? लोकसभा में कितनी सीटें हैं बताओ कोई बच्चा? 543। कितनी है? 545 सीटें, लेकिन चुनाव 43 के लिए होता है। वैसे 550 है टोटल। कितनी है? अब इसका आधा कितना होगा? 543 का आधा कितना हुआ? 3 है तो आधा बराबर में तो होगा नहीं। चलो 544 मान लो, करो आधा कितना हुआ? 222। 272। तो इसको हम 271 प्लस 272, यही तो हो गया 543। हो गया। अब जिस पार्टी के पास आधे से एक अधिक होगी सीट, यानी आधे से एक अधिक, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि 100 रुपये बांट लो, एक ज़्यादा ले लो तुम, तो जिसमें एक ज़्यादा पहुँचेगा उसी पे तो ज़्यादा है पैसे। जब वो एक ही कम हो तो वो बहुमत में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तो एक पार्टी पे तो 271 सीटें हैं और एक पे 272 हैं, तो अगर ये 2 सीटें और ले ले 274 ले ले और यहाँ आ जाएंगे 269, तो ये कहलाएगा बहुमत में। क्या कहलाएगा?
बहुमत यानी मैं मेजॉरिटी में हूँ, मेरे पास ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, ये समझ गए कौन किसके द्वारा चुना जाता है। मुख्यमंत्री कौन कैसे चुना जाता है और प्रधानमंत्री कैसे। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही देश को चलाते हैं। देश को चलाते हैं प्रधानमंत्री और राज्यों को चलाते हैं मुख्यमंत्री। देश का राजा होता है राष्ट्रपति, राज्य का राजा होता है राज्यपाल। ये दोनों राजा बैठ के आराम करते हैं, ज़्यादा कोई विशेष काम होता नहीं है। मुख्य कार्यकारी आदमी प्रधानमंत्री होता है, देश का राजा, और राज्यों का राजा होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, और मुख्यमंत्री देश चलाते हैं, प्रधानमंत्री देश चलाते हैं। तो ये पूरी विधानसभा के बारे में मैंने शॉर्टकट में समझाया है, क्योंकि कच्चा 8 के बच्चों का लेवल है। ज़्यादा अगर भीतर खींच के ले गए तो ये कन्फ्यूज हो जाएंगे, घूम जाएंगे कि कैसे पढ़ें हम, क्या क्या समझें। इसलिए मुख्य रूप से संसद के साथ कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में हम मुख्यमंत्री के चुनाव, मुख्यमंत्री और निर्वाचन आयोग आदि पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।